हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श। वेलकम बैक टू द वीडियो। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो जो CHSL का PPF है, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, वो लगभग सभी लोगों ने फिल कर दिया होगा। उम्मीद करता हूँ फिल कर दिया होगा। एंड लास्ट डेट 22 जून थी, बट ड्यू टू सम इंटरनल सर्वर एरर बता रहा था वहाँ पे, उसकी वजह से डेट एंड होने के पहले ही SSC ने नोटिस डाल दिया एंड उसे एक्सटेंड कर दिया टिल 25 जून 12 PM। ओके, तो ये दोपहर का है, 12 बजे तब तक का है। ठीक है, तो अगर आपने फिल नहीं किया तो जाके फिल कर लीजिए। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म हो गया। अब फाइनल रिजल्ट कब कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? फाइनल रिजल्ट देखो, फर्स्ट थिंग कि पता है नहीं किसी को कब होगा, लेकिन वी कैन एक्सपेक्ट, हम एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि हाँ, SSC इतने दिनों के बीच में जो फाइनल रिजल्ट है वो दे सकती है। तो वही डिस्कस करते हैं और उसका कुछ कंक्लूजन जो भी निकलता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो है ये वीडियो में व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, फर्दर डिटेल्स एंड जो भी रिगार्डिंग्स न्यूज़ या फिर जो भी, ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी रिगार्डिंग SSC, अब वेदर वो एग्ज़ाम के बारे में है या फिर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में है, कुछ भी चीज़ें, सारा डिस्कशन आपको यहाँ पे एंड सारे चीज़ों का सलूशन यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, वन मोर थिंग कि अभी मैं एक चीज़ पे ट्राई कर रहा हूँ, दैट इज़ कि एक टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप कुछ प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे एक जो एस्पायरेंट है या फिर स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है SSC CGL की, तो उसके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग एवरीथिंग। ठीक है, अब वो कुछ भी होता है, डाउट पढ़ाई से रिलेटेड होता है, शेड्यूल से रिलेटेड होता है, एनालिसिस से रिलेटेड होता है, बहुत सारी जो हैं कन्फ्यूजन्स होती हैं प्रिपरेशन के दौरान एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब सबके साथ हर कोई नहीं होता जो उसे गाइड कर सके। ठीक है, गाइड करने वाला सबके साथ नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका 2 से 3 साल या 4 साल का है, सिर्फ इस वजह से लग जाता है बिकॉज दे डोंट हैव अ बिग ब्रदर और फ्रेंड या फिर टीचर या फिर कुछ भी कहिए जो उन्हें गाइड कर सके। कैसे, जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्या उसके सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, जो डाउट्स आ रहे हैं या जो कंफ्यूजन हो रही है क्या वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो उन सब चीज़ का सॉल्यूशन बेसिकली यही है, मैं एक चीज़ प्रोवाइड करूँगा या फिर हो सके दोनों चीज़। तो टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप, आप वहाँ पे जो भी आपके डाउट्स होंगे आप भेजेंगे और वहाँ पे आपको उस डाउट्स का जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो मेरे एंड से एज अ ब्रदर, एज अ ब्रदर, एज अ सर, आप जो भी वट एवर यू कैन कॉल, जो भी आपको कॉल करना है। ठीक है, तो भाई, ब्रो भी, ब्रो मत बोल वाला सीन नहीं है, ब्रो भी है। ठीक है, तो जो भी आप समझते हो मुझे वहाँ पे आप भेजना एंड मैं अपने एंड से उस सारी चीज़ों का कंक्लूजन या फिर जो भी होगा मैं वहाँ पे आपसे रिप्लाई करूँगा आपको। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, लेकिन रिप्लाई मिलेगा आपको। तो जो आपकी किसी भी स्टेज पे जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो जरूर वहाँ पे डिस्कस होंगे। ठीक है, अब ज़्यादा लेट नहीं करते हैं एंड डिस्कस करते हैं। तो CHSL चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 2022 2023 एंड 2024 का डेटा है। 2025 हमारा रनिंग है जिसका अभी अभी घोषित नहीं हुआ है क्या फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो देखते हैं 22 से 27 जुलाई 2023 का जो 2022 का एप्लीकेशन है वो चला था पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, एंड इसका जो फाइनल रिजल्ट आया था वो आया था 7 अगस्त 2023 को। तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म से इसके बीच में कितनी दिन का गैप था? 27 जुलाई, 4 दिन इसमें बचे एंड 7, ठीक है, 11 डेज। तो क्या बोले इसका, 11 डेज में रिजल्ट आ गया आफ्टर क्लोजिंग। एंड इसका लास्ट डेट 18 है, 13 से 18 था, 28 में आया। तो ये कितने दिन बाद आया? 10 दिन बाद, तो 10 डेज। अब ये 10 फरवरी, 18 फरवरी, ये तो 8 डेज के बाद ही आ गया, 8 डेज। तो अगर हम प्रीवियस
ट्रेंड देखें, ठीक है, क्योंकि 3 साल का ट्रेंड है तो ऐसा नहीं है कि सडन चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो अगर हम प्रीवियस ट्रेंड देखें तो वो मैक्सिमम 11 डेज एंड मिनिमम 8 डेज, तो 8 से 10 दिन के बीच में आ जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग जो ये CHSL का डेटा है, ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो लास्ट डेट है वो है 25 जून, एंड जून में अभी 5 डेज बचे हुए हैं। तो हम क्या एक्सपेक्ट करें फ्रॉम दिस कि जुलाई में, कितने जुलाई से, अगर इसमें 8 दिन देखें तो 3 जुलाई से मैक्सिमम 11, तो 6 जुलाई तक आंसर, सॉरी, फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए, जैसे अभी तक SSC करते आई है किसके, CHSL के इसमें, ठीक है, CHSL के फॉर्म में अभी तक ऐसा होता आया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि 2024 से तक जो है वो कौन था, TCS थी, ये हम सभी को पता है। एंड उसके बाद वेंडर चेंज हुए, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें डिले चल रही हैं, अभी भी डिले चल रही है बहुत सारी चीज़ें। तो जो पहले के रिकॉर्ड्स थे या फिर पहले का जो ट्रेंड हम बोले उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। अब कितने चेंजेस आए हैं एग्जैक्टली तो हम नहीं कर सकते, डिपेंड करता है SSC के ऊपर। SSC दे भी सकती है इसको 6 जुलाई तक, एंड एक्सटेंड भी कर सकती है, डिपेंड्स अपॉन SSC। लेकिन एक फैक्ट और अगर देखें हम, 2025 में सारी चीज़ें चेंज हुई, वो चाहे वेंडर हो, ठीक है, या अथॉरिटी जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग है। वेंडर मीन्स ये एग्ज़ाम कंडक्टिंग एंड सारी चीज़ों का, ठीक है, क्वेश्चन पेपर का, हर चीज़ का वेंडर चेंज हुआ। तो उसमें क्या चेंजेस आए, बेसिकली ये रोल तो SSC का ही है, इन सारी चीज़ों में वेंडर का रोल नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो पड़ता है। तो अगर अभी देखें 2025 के बाद चीज़ें कैसे रही, देखो PPF पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म किस में फिल कराया गया, CGL में कराया गया हमारे, एंड MTS का रिजल्ट डायरेक्ट आता है जो अभी आया नहीं है आई थिंक, ओके, एंड उसका रिजल्ट डायरेक्ट आता है, क्या बोलते हैं उसको, फेस का, तो उसका रिजल्ट आ गया है। अब मैं बात करूं, CGL हो गया, CHSL, स्टेनो, जेई। तो जेई और CHSL साथ में हुआ था, तो हमारे पास डेटा जो है 2026 का सिर्फ इनका है, CGL एंड स्टेनो का। ये देखते हैं, 9 से 12 मार्च CGL का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल कराया गया, और रिजल्ट जो FRT है, फाइनल रिजल्ट FRT है, इसके बाद एक और रिजल्ट आता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराने के बाद, ठीक है, तो वो आई थिंक 8 मई को आया था, 18 मई को आया था, ठीक है, तो उसको 8 मार्च, ये लगभग 1 मंथ लग गया। तो उससे अभी मतलब है ही नहीं मेरा, हम लोग का मतलब किसे है, फाइनल रिजल्ट, कि फाइन अब रिजल्ट कब आएगा, बेसिकली FRT है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो लोग आएंगे वो कंफर्म रहेंगे, अब जिनको नहीं लेना होगा वो उनकी चॉइस होगी। इसके बाद रिजल्ट में कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, बस फिक्स एंड फ्लोट का जो है वो अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसमें लगभग कितने डेज लगे, अगर हम देखें तो मार्च जो है वो 31 का होता है, तो इसमें 19 डेज हैं, एंड इसमें 27 डेज, ठीक है। और इसको देखें तो 8 मई, तो इसमें 22 दिन, 23 दिन ये भी होता है, एंड जून 18, तो कितने दिन हो गए। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, मैंने भी जब इन इस चीज़ को देखा एंड कैलकुलेट किया उस चीज़ पे, तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि जो फाइनल रिजल्ट है PPF के 27 से 41 डेज बाद भी आ सकता है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला है, कंक्लूजन बेसिकली यही है, ठीक है, कंक्लूजन ये है कि अगर CHSL प्रीवियस ईयर ट्रेंड पे चलता है तो 3 से 6 जुलाई अकॉर्डिंग टू दिस है, हम इसको एक्सटेंड करके 10 जुलाई तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये डेट है एक्सपेक्टेशन की, और दूसरी अगर मैं बात करूं जो लास्ट डेट है वो है 25। अगर कुछ नॉइज आ रही है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, बैकग्राउंड में मैं ट्राई कर रहा हूँ ना आए, लेकिन आ रही है तो ठीक है। तो अगर 2025 पे जो एग्जाम हुए एंड उसके PPF जो फिल कराए गए, अगर उसके अकॉर्डिंग हम जाएं तो वो 27 से 41 डेज आ रहे हैं। तो अगर हमारा 25
जून को लास्ट डेट था तो 5 इसमें हुआ। एंड मिनिमम की बात करें तो वो 22 जुलाई आ रहा है। एंड मैक्सिमम की बात करें तो वो 5 से 6 अगस्त, ठीक है, आ रहा है। तो इन दोनों चीजों को अगर हम मिक्स कर दें एंड मर्ज कर दें, ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हम, या तो टिल 10 जुलाई तक, एंड इसके बाद अगर नहीं आया तो आते 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 एंड ऑफ जुलाई। जहां तक मुझे लगता है कि अगस्त नहीं जाएगा, क्योंकि सीजीएल का मैं बात करूँ ना, तो सीजीएल में जो एफआरटीए है या फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फिक्स एंड फ्लोट वाली चीज़ें नहीं थी, उसके वजह से थोड़ा लेट हुआ। एंड वो पहली बार चीज़ें स्ट्रक्चर बनानी होती हैं, इम्प्लीमेंट करना होता है, तो उस वो थोड़ा पहली वाली चीज़ में टाइम टेकिंग होता है वो प्रोसेस। लेकिन इसमें 27 दिन लगने के बाद स्टेनो में इतना काफ़ी टाइम लग गया, इसका तो मुझे भी नहीं समझ में आया कि इतना टाइम क्यों लगा है। उसके बाद भी अभी विथ होल्ड कर दिया है। विथ होल्ड का मतलब उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी पाई गई हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लगाया कि स्किल टेस्ट में जो है मैं पास था, उसके बावजूद मैं कट ऑफ में आने के बावजूद मुझे मेरा रिजल्ट में नाम नहीं है। तो वो उन सारी चीज़ों के लिए विथ होल्ड कर दिया गया है, तो वो अनएक्सपेक्टेड एंड उसको हमारे कंट्रोल में नहीं है, एंड उसका रोल भी नहीं है, ठीक है। तो रिजल्ट का रोल यही है कि 41 दिन है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल जो कंक्लूजन निकला है वो वही है, 10 जुलाई से एंड ऑफ जुलाई। अब भाई देखो, सिंपल चीज यही है कि हम प्रीवियस डेटा पे देख के चीजों को बता सकते हैं। अब जिस दिन एसएससी में हमारे कोई बंदे या फिर एसएससी में कोई होगा, देन जो अंदर से डिटेल्स निकलेंगी उस पे बात करेंगे। अब मैंने ये नहीं कहा कि मेरे पास क्या बोलते हैं, एजेंसी है या फिर मेरे बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, ये बात मैंने नहीं कही। मैंने क्या कहा कि लेट्स सी कि प्रीवियस ट्रेंड क्या कहता है, एंड उन्हीं सारी चीज़ों पे मैंने डिस्कशन किया है, ठीक है। होपफुली चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और ये मुझे बोलना पड़ रहा है, आई डोंट नो व्हाई कि मुझे बोलना पड़ रहा है, एंड इसको मैं बोलूँगा क्योंकि दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस। एक यही चीज़ है जो मैं आपसे चाहता हूँ। अपना जो भी मैं काम करता हूँ, जो भी इस चैनल पे, वो सारी चीज़ें फ्री ही कर रहा हूँ एंड करूँ करता रहूँगा जब तक चीज़ें चलेंगी, जब तक मेरे एंड से चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो दैट्स व्हाट द फीस फॉर एवरीथिंग, ठीक है। अब एज अ ब्रदर, एज अ भाई, एज अ ब्रो, एज अ सर, वट एवर यू वॉन्ट टू एड अ टैग ऑफ मी इन योर लाइफ, उसके अकॉर्डिंग कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।